चलिए ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या। आगे की ओर बढ़ते हैं। 128 सेट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ। देखा जाए क्या। 128 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 के पावर 41 बराबर 3 को 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी आप सोच नहीं सकते। देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे a या प्लस b के बट्टा में अगर c हो तो a के बट्टा में भी c और b के भी बट्टा में c। अब बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, तो ये वाला प्लस यहाँ, तो उसी तरह से यहाँ आपको करना है। तो यहाँ देखिएगा 11 है और यहाँ 10 है, बीच में यहाँ है, ए भागा दीजिएगा तो हमेशा आप रिमाइंडर थ्योरम के सवाल में हमेशा शेष से मतलब रखते हैं। तो 10 से 11 में भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा, तो 1 से मतलब रखेंगे। अब 1 के पावर 41 है ना, हालांकि इतना लिखेगा नहीं एग्जाम में, तो 1 के पावर 41 जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और उसका ऊपर के शेष हो जाएगा। तो यानी कितना, 1 के पावर कुछ हो, 1 रहता है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 10 के पावर यहाँ 1/10 और 3/10। तो इतना जो हम काम किए ऊपरे काम कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4/10 आ जाएगा, है ना। इतना काम नहीं करना, 4/10 आया तो भाग कटने वाला आएगा रिमाइंडर थ्योरम में, लेकिन काटा नहीं जाता। 4/10 है तो काटेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्या कटने वाला आता है लेकिन काटा नहीं जाता है। जब भागा नहीं लगता है तभी ना शेष होता है, जब भागा नहीं लगे तो ऊपर के शेष हो जाएगा। तो इतना काम नहीं करना है, आपको दिमाग से काम लेना है कि मेरे पास, आपके पास दिमाग है तो दिमाग को यूज कीजिए, ये सब का कुछ यूज नहीं। देखिए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, इसको भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा, इसको भागा दीजिएगा तो शेषफल 3 बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा 10, और जब भागा नहीं लगे तो ऊपर के शेष। 1 सेकेंड का सवाल, चलेंगे आगे, देखा जाए आगे। दूसरा सवाल, शमशेर आलम जी सही बात बताए, ध्यान दीजिएगा, दूसरा को देखा जाए। क्या कह रहा है, 2150 रुपया को बांटता है ए बी सी में, ठीक है। ए का हिस्सा बी के हिस्सा का इतना, मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू 4/5 है ना, 4 इसको अनुपात में 4 और 5 लिख सकते हैं। फिर कह रहा है ना कि ए सी के बी और सी का हिस्सा जो है ना, बी और सी का फिर हिस्सा कह रहा है, बी और सी का हिस्सा है ना 3:4 है। तो इसमें आपको समझना है थोड़ा सा, का किसमें लगा हुआ है, गौर से देखिएगा। देखिएगा कह रहा है कि ए, इसमें आपको पकड़ना है कि बी का जो हिस्सा है ना सी का है ना, तो यानी कि का वाला है ना 4 है, तो यहाँ का वाला ऐसे है, चाहे 3/4 ऐसे ही लिख दीजिए आपके अनुभव के अनुसार। अब बी भी यहाँ सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम चीज है तो सेम वैल्यू भी होना चाहिए, जो आपको नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिए, क्या था, सेम करने के लिए गुना करेंगे, इसमें 3 से, इसका वाला 20 से, और इसमें इसका वाला बी था तो 5 से, तो 4 तो 12 हो गया, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। रेशियो पढ़े हैं तो ये बहुत इजी लगेगा, ये सेम हो गया तो आपका खेला हो जाएगा यहीं पर। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों को लिख दीजिए, तो ए बी सी तीनों को लिख देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये कितना 15 हो गया, और ए का वैल्यू अब 12 से मतलब है और 15 से मतलब है, सी का वैल्यू 20 से मतलब। अब फिर कह रहा है ना कि कह रहा है ना ए और सी की धनराशि अनुपात इतना है। तो ए और सी का अनुपात कितना है, ध्यान दीजिएगा, दिया है यहाँ पर 7:2 है, 9 है, तो 7:2 है, 9 है। तो बताइए ए सी ने मूल हिस्से से कितने धनराशि ए को दिया,
यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको बट्टा में लिख सकते हैं, ये बात जानते होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको बट्टा में लिख देंगे तो 1/1, इसको लिखेगा तो 7/9 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का हिस्सा 7 है, और यहाँ देखिएगा नीचे वाला जो होता है कुल होता है, नीचे वाला क्या होता है कुल होता है, मतलब इसमें ए और बी दोनों शामिल है। इसका मतलब है ए और बी दोनों शामिल है, तो मतलब 9 में सर यहाँ दिया 9 गो था, तो इसमें 7 गो ए का है, तो 9 7 गो ए है, तो ए अपना में से कितना दिया 2 दिया, जहाँ पर डिफरेंट कितना है 2 है, तो 2 है, तो 2 ए तो कह रहा कितना दिया, तो 2 दिया ए कितना में से, तो मूल हिस्सा का पूछ रहे हैं कि मूल हिस्सा का, तो मूल हिस्सा तो यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 से रख देंगे, 2 एकम 2 है, यहाँ 10 यहाँ का 20, 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मन में सोचिएगा कि सी का वैल्यू 7 है और ए का वैल्यू 7 है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, और सी का वैल्यू 9 है, तो इसमें क्या करेंगे कि 9 और 7 हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि है ना, इसमें देखिएगा 7 करने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो जितना ये देगा उतने ना, 2 जुटा कहाँ से था, सी दिया होगा, तो इसमें से घट जाएगा, तो ये 18 2 घटेगा, तो 2 घटेगा तो 18 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यही अनुपात आपका आ गया, 2 से 14 कटिएगा तो 2 9 का 18 कटने पर है, तो 7:9 आ गया, तो 2 दिया, तो 2 दिया ऊपर कितना मूल हिस्सा में से, तो 20 में से, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ये बुझाउल सवाल है। आज रात में पिनिकल का मैथ भी चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा सवाल कह रहा है 100 और बीच के 100 और 100 के बीच क्या करा, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसका नोट लिख लीजिएगा जब हम बोलेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है, ऐसा 2 अभाज्य संख्या, जुड़वा मतलब 2, ऐसा 2 अभाज्य संख्या जुड़वा जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, उसी को जुड़वा अभाज्य कहा जा सकता कहता है। तो ध्यान दीजिएगा 100 और कितना बोला है, 1 और 100 के बीच में, तो 1 और 100 के बीच बोलेगा तो 100 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अभाज्य संख्या लेना है तो हम लिखिएगा यहाँ 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, 9 लेना है, 11 लेना है, 13 लेना है, 13 लेना है, अभाज्य संख्या लेना है। अभाज्य संख्या हमको लेना है, ज्यादा लिखे नहीं लिखिएगा, तो ये भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या कैसा लेना है, अभाज्य संख्या हमको लेना है, भाज्य नहीं लेना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, तो ऐसे लिखिएगा तो और लंबा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि देखिएगा क्या है, आप ले लीजिएगा यहाँ 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद यहाँ 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 नहीं है, 23 है, 23 के बाद कितना है वो, 23 के बाद कितना है भाई, 23 के बाद यहाँ 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, 37 नहीं, 37 के बाद कितना है, अभाज्य संख्या पहले चुन रहे हैं, उसके बाद जुड़वा देखिएगा, है ना। 37 के बाद है ना 39 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 के बाद यानी कि 43 हो जाएगा, 43 के बाद 47 हो जाएगा, 47 के बाद 49 होगा, 51 होगा, 53 हो जाएगा, 53 के बाद ना 55 होगा, ना 57 होगा, ना 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 के बाद 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 67 के बाद 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 71 के बाद 73 हो जाएगा, 73 के बाद 75 77 नहीं होगा, 79 नहीं होगा, 9 6 15 79 कटता है, 79 हो जाएगा, 79 के बाद 81, 81 के बाद यहाँ देखिएगा 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 8 3 11 83 हो जाएगा, 83 के बाद क्या 85 87 89 89 91 31 दिया
91 किसी से कटता है, अपना देखना पड़ेगा, जो कटेगा उसको नहीं लेना। 91 होगा 91 नहीं होगा, 91 होगा, 63 91 कटता है तो 91 के बाद 93, तो 93 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 97 के बाद 99, उसको छोड़िए, जाने दीजिए। आपको जुड़वा आभाज्य संख्या लेना है, तो देखिएगा जुड़वा आभाज्य संख्या एगो क्या होगा, एगो 2 हो गया, एगो 3 हो गया। मतलब ये जुड़वा आभाज्य संख्या दोनों है, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए हो, ऐसा आभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपका कितना हो गया हो, जुड़वा क्या बोला है हो, कहीं हम बोलो गलती है, जुड़वा अभाज्य संख्या, तो ऐसा अभाज्य संख्या जिसका है ना है ना, जिसके बीच का अंतर, ओह होता है, यहाँ तो 2 नहीं हो रहा है ना, तो यह अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। देखिए 3 और 5 लेना है, 3 और 5 लिया, फिर 5 और 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि बात समझे, जुड़वा आभाज्य संख्या उसको आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि 1 से 100 के बीच में ये आंसर आप रट लीजिएगा, जुड़वा आभाज्य संख्या 8 संख्या होता है, 8 संख्या होता है। आपको इतना काम नहीं करना है, एग्जाम में टाइम थोड़ा जाता है, ऐसे ही बता रहे हैं। देखिएगा 3 और 5 क्यों जुड़वा आभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या 2 है, दोनों अभाज्य संख्या है। यहाँ भी हो गया, उसी तरह से और आगे होगा क्या, ये 11 13 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, उसी तरह से और आगे होगा 17 19 हो जाएगा, 17 19 के बीच में है ना अंतर है। उसके बाद 19 23 23 के बाद 17 19 हो जाएगा, और उसके बाद कहीं पे और है 37 और 41, 1 2 3 4 हो गया इधर। अब देखिएगा 41 हो गया, 41 और 43 हो जाएगा, एगो 41 और 43 का अंतर कितना है, 2 है, 2 होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 41 43 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 59 61 हो जाएगा, 59 हो जाएगा और 61 हो जाएगा, उसके बाद और हो जाएगा 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 71 73 हो जाएगा, 71 73 हो जाएगा, 71 73 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एक और कहीं ना कहीं होगा 79 और 83 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा क्या, एक और कहीं ना कहीं होगा जो आपको चेक करना होगा, लेकिन अभी हम चेक करते हैं ऐसा थोड़े कि नहीं चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं तो जरूर होगा ही। 59 61 हो ही गया हो, और कहीं ना कहीं होगा, एगो कहीं ना कहीं छूटा होगा, ध्यान दीजिए क्या, देख लीजिएगा इसी में कहीं ना कहीं होता है। देखिएगा ये हो गया, ये हो गया, 11 17 हो गया, 23 हो गया, 19 27 29 और 31 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। देखिए 29 और 31 अभाज्य संख्या, क्योंकि जुड़वा आभाज्य संख्या, क्योंकि 2 इसका अंतर है, तो 29 और 17 के बाद 19 लिख दिया है, उसके बाद क्या लिखे हैं 17 के बाद, ध्यान दीजिएगा ऐसे चेक नहीं करना, हम बता रहे हैं 17 के बाद 19 और 19 के बाद 29 है और 31 है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वो यही संख्या है जो जुड़वा आभाज्य संख्या। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 100 के बीच में जुड़वा आभाज्य संख्या 8 होता है, 1 से लेकर 100 के बीच में जुड़वा आभाज्य संख्या 8 होता है। अगर 1 से लेकर 50 तक ले पूछ दे तो कितना हो गया, देखिएगा 1 से 50 में कितना हो जाएगा, यही देखिएगा 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, 1 से लेकर 50 तक में 6 गो है, लेकिन 50 से लेकर 100 में सिर्फ 2 गो बना, 59 और 59 61 61 71 73। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, चार नंबर, चार क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में एक ऐसा है, देखिएगा 4 नंबर कह रहा है कि इतना है, तो आपका पूछ रहा है त्रिभुज ABC एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका एक त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जितना शीर्ष इतना इतना का वैल्यू दिया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, ये कोई त्रिभुज है जो शीर्ष इतना 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 दिया है, शीर्ष दिया है इतना इतना दिया है, तो ध्यान दीजिएगा एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, कोई त्रिभुज बना लेते हैं हम,
जैसे शीर्ष दिया है, मान लेते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, कौन लोग ए मान लेते हैं, ए इसको मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। अब इसमें दिया है जो काम करना है, थोड़ा सा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का दिया है 0.0, इसको मतलब समझ रहा है एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, और वाई का वैल्यू क्या, ए एक्स, और बी में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, बी में दिया है ए और 5 दिया है, और सी में क्या दिया है, ए सी में क्या दिया है -5 और 5 दिया है। मतलब -5 एक्स का वैल्यू है, वाई का मतलब ई वाला एक्स होता है, ई वाला वाई, ई वाला एक्स, ई वाला वाई, एक्स और वाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु पर समकोण है। ये त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु जो है ना, शीर्ष बिंदु ए जो है समकोण है। ओहो, ए जो है समकोण भी है। अब देखिएगा सवाल है यहाँ से, ए जो है समकोण भी है, मतलब ये वाला सीधा है और ये ऐसे होगा, ये समकोण है। त्रिभुज ए पर यानी कि ये है समकोण, गौर कीजिए क्या, तो ए हो गया ना, हो ये ए है, तो ए वैल्यू 0 और 0 है, तो ए समकोण है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से लगा लेंगे हम, यहाँ पर आपको दूरी निकाल लेंगे, इसका 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 इसका, अब इसका इसको में है तुलना करेंगे, ई वाला बिंदु ई बिंदु का निकल जाएगा, फिर ई बिंदु का ई, फिर ये तीनों बिंदु का निकल जाएगा। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो यानी दूरी बराबर क्या होता है, x2 प्लस x2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और एक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जोड़ के रूट में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूरी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं, पहले इससे तुलना कर रहे थे, इससे बीच में माइनस आए चाहे प्लस आए, क्योंकि स्क्वायर होगा तब फिर प्लस में हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो इसको तुलना करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 घटेगा तो नहीं फर्क पड़ेगा, -5 यहाँ +5, यानी कि 5 या 5 का 25 हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पर 25 से 25 50 हो जाएगा। एक बार में इसका दूरी निकल गया, अनुभव होगा तो एक काम करना है। अब क्या करना है, इसका दूरी एक बार में निकल जाएगा, ये हो गया इसका दूरी। अब इसका दूरी यहाँ से ई बिंदु से ई बिंदु दूरी निकलना है, तो निकल जाएगा ना, हो, क्योंकि यहाँ पर बिंदु का पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो आपको घटेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें से यहाँ घटेगा तो नहीं घटेगा, और यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा, तब 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ रूट अंडर ए लगा देंगे क्योंकि घट नहीं रहा। यहाँ पर ये घटेगा तो 5 में सर ए घटेगा, तो मान लेते हैं कि 5 या प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए 5a या प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ 5 या 5 है, ए 5 अब 5 में सर 5 जाएगा, 5 या 5 है 10 हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा। देखिए ना, गौर से देखिए क्या हो जाएगा। अरे इसको घटाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा क्या, तो यहाँ पर इसमें सर ई वाला घटेगा, इसमें सर ई वाला घटेगा, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हम कर लेंगे, घटेंगे तो ए +5 हो जाएगा, ए +5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। अब देखिएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 0 देना जरूरी है का, 0 इसे देकर ऐसे चढ़ाएंगे तब शोभा देगा, नहीं तो ऐसे नहीं देगा। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हम सोचेंगे मन में कि अब यहाँ से क्या सोचेंगे कि मन में कि एक जगह पर क्या रख दे कि LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए, मतलब ये सब है ना आपस में, मतलब वैल्यू सेटिस्फाइड करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन से अब यहाँ से सहारा ले लेंगे, ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से सहारा ले लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए है, तो ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए जो ऑप्शन में दिया है वो क्या दिया है, ए का ही वैल्यू दिया है, 5 है और 2 है और 6, जो ऑप्शन में दिया है वो ए का ही वैल्यू दिया है, तो ए का ही वैल्यू दिया। अब देखिएगा, गौर कीजिए क्या, ए का ही वैल्यू दिया है, तो ए का ही वैल्यू दिया है, तो मन में यहाँ पर हम सोचेंगे कि एक जगह पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 49 हो जाएगा। अब पाइथागोरस जानते हैं 90 का डिग्री बनाता है, तो ये वाला जो भुजा होता है ये दोनों के बराबर के होता है। तो देखिएगा, तो ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो कट गया है, तो यहाँ ए का वैल्यू अगर यहाँ 2 रखते हैं तो उधर 7 हो जाएगा,
कर्ण 7 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे कितना, यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ 29 हो जाएगा। ये 50 है जो रूट में है, ये कभी है ना पूर्णांक में आएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ हाइपो, यहाँ देखिए लग जाएगा। और ये अब जानते हैं ना कि कर्ण हो गया था, कर्ण बराबर ये दोनों का जो भुजा होता है, ये दोनों का भुजा होता है, तो ये कर्ण बराबर क्या होता है, नहीं जानते तो लिख लीजिए कर्ण बराबर क्या होता है। अब देखिएगा ये दोनों का होल स्क्वायर, यानी कि 50 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा ये इसका होल स्क्वायर, तो इसका कितना निकाले हैं, ए स्क्वायर प्लस 25 रखे हैं, तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर और ऊपर तब रूट लगा हुआ है, तब रूट लगा हुआ है, अब फिर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो मन में सोचेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ कर्ण अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हो 25 हो जाएगा ना, हो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण है ना, तो स्क्वायर है तो उधर चला गया, रहने दीजिए, ऐसे भी रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर ये सब बराबर होता था। ये 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा, इधर देखिएगा यहाँ 50 है, इधर बराबर में क्या है 50 है, 50 है, ध्यान दीजिएगा 50 है, और उधर क्या आया है, ये कट गया है ना, तो ये 50 आया है, और यहाँ आया है कितना, तो कर्ण a+5 है, ध्यान दीजिएगा क्या हम भी आ जाए, a+5 है, तो a के जगह पर हमको पहले 5 रखना है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब इधर 100 आ रहा है, इधर 50 है, फिर देखिए 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर 25, मतलब इधरों 50 25 25 50, इधरों भी 100 हो गया, इधरों भी 100, तो LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये सब सवाल को है ना बाई ऑप्शन से खींच लीजिएगा तो ठीक रहेगा। चलेंगे आगे देखा जाए, 5 नंबर, पाँच को देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ABC का बीतत समानुपात, बीतत मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, लगातार, याद रखिएगा। तो मतलब ए का अनुपात क्या हो जाएगा, AB है ना, C है और D है, इसका बीतत समानुपात है, तो पहले अनुपात निकालिए, ए का अनुपात कंटिन्यू, तो ए का अनुपात ए और बी का अनुपात हो जाएगा A/B, बी का B और C हो जाएगा, C का हो जाएगा C और D हो जाएगा। और समानुपात का अर्थ होता है, बीतत का तो ये अर्थ हो गया, और समानुपात का मतलब बीच में बराबर होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके बराबर में, टोटल के बराबर में वो k लगा देते हैं, कांस्टेंट लगाया जाता है कोई भी लेटर। अब यहाँ से a का वैल्यू अगर निकालना है तो अनुभव वाला व्यक्ति ABC कैसे निकालता है जानते हैं, ए के सामने क्या है, ए के नीचे क्या है, B है, B के नीचे क्या है, C है, तो C हो गया, C के नीचे क्या है, D है, C के नीचे क्या है, D है, तो D लिख दिया, K है लगल तो इसमें भी K, इसमें भी K, इसमें भी K। ये कैसे निकलता है वो बता देते हैं, जैसे कि इसका मतलब है कि सभी के बराबर में भी A/B बराबर K, B/C बराबर K, C/D बराबर K, तो एगो निकालते हैं, A/B हो गया और K है, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो A हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो B के, तो A का वैल्यू B के हो गया कि नहीं, दूसरी तरह से B का वैल्यू C के, C का वैल्यू D के। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है पूछा है, ये पूछ रहा है आपसे कि M हो गया, AQ हो गया प्लस N, और BQ हो गया माइनस R, और CQ हो गया, ये ब्रैकेट बंद, और ये अनुपात में, ये अनुपात में है, और MBQ प्लस NCQ माइनस RDQ, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना है। तो अब देखिएगा, हम सोचिए कि ए के पावर Q है, B के पावर Q है, C के पावर Q है, तो इधरों Q करना पड़ेगा, तो Q करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q करेंगे तो इधरों Q करना पड़ेगा, तो Q करने मतलब दोनों पर Q है, मतलब B का Q K का Q हो जाएगा, C का Q K का Q, D का Q K का Q। बात को समझे, तो यानी कि जहाँ जहाँ A का Q है, A का Q, वहाँ B का Q बैठेगा। बात को नहीं समझ में आ रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, A B C
का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा और के हो जाएगा और के। अब हम क्वेश्चन में वहाँ देख रहे हैं कि क्यू के रूप में है, तो इधरों क्यू करेंगे तो ए का क्यू, बी का क्यू और सी का क्यू। सी का क्यू किए तो इधर पार वाला भी तो क्यू होगा, तो यानी कि बी का क्यू हो जाएगा, के का क्यू हो जाएगा, सी का क्यू हो जाएगा, के का क्यू हो जाएगा, डी का क्यू हो जाएगा और के का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा एम है, तो एम जैसे के तैसे ए के जगह पर क्या रखाएगा बी का क्यू और के का क्यू, और बी एन जैसे के तैसे बी के जगह पर क्या रखाएगा एन जैसे के तैसे बी के जगह पर क्या रखाएगा सी का क्यू और के का क्यू। आर जैसे के तैसे सी की जगह पर क्या रखाएगा डी का क्यू और के का क्यू। अब गौर कीजिएगा ये अनुपात है तो ये अनुपात है, और यहाँ पर है एम, यहाँ देखिएगा एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू। अब गौर से देखिएगा इसमें के सभी में है, तो के क्यू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए में बी क्यू और प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू, के कॉमन ले लिए तो उस पर देखिएगा तो एम क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू बचेगा। अब ये वाला जैसे जैसन का इधर हो सन के उधर है, तो ये से ये कट गया, तो आपका सिर्फ बचा है के का क्यू। तो के का क्यू मतलब के का बार गुना में है 3 बार गुना में, तो के 3 बार गुना में है बस आपका है ना। तो यहाँ पर अब सोचेंगे के 3 बार गुना में है, तो अब इसके अनुसार फिर सोचना पड़ेगा। जैसे हम अभी बताए थे यहाँ पर आपको, जैसे कि सभी के बराबर में के है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा नहीं जान रहे, जब सब बतवा लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, कहिएगा सर जी इतना लंबा बनाइएगा। इसका मतलब हो गया कि ए बट्टा के बराबर में भी के है और बी बट्टा सी के बराबर में भी के है, और यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ठीक तो है, और यहाँ बी बट्टा सी के बराबर में के है, और उसके बाद यहाँ सी बट्टा डी के भी बराबर में भी के है। तो इसका के है तो हम देखिएगा के क्यू का वैल्यू निकालना है, तो एक तरफ इसको गुना कर देंगे, तीनों को एक तरफ गुना करेंगे, तीनों को एक तरफ गुना करेंगे तो यहाँ पर जगह है हो, तो यानी कि इधर भी तीनों के एक तरफ गुना करेंगे तो ए बी गुण बी सी गुण सी और डी हो गया बराबर के क्यू। तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो आपका बच गया ए और ऊपर में बच गया क्या ए और नीचे में डी बच गया, तो ए के क्यू का वैल्यू ए और डी के क्यू का वैल्यू हो गया। तो अब क्या हो गया, मतलब के क्यू का वैल्यू डायरेक्ट हमको निकल गया, इसको कोई जरूरत नहीं है। तो के क्यू का वैल्यू अब क्या आ गया ए बट्टा में डी आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए अनुपात डी लिख सकते हैं। चलिए तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। आगे आगे देखा जाए 6 नंबर, को देखा जाए, कह रहा है कि 16 और 36 को तृतीयानुपात कह रहा था, इसको ए कहा जाता है, इसको बी कहा जाता है, और तृतीयानुपात तृतीयानुपात बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बट्टा ए होता है। तो बी क्या है, बी 36 है, तो 36 का स्क्वायर मतलब 36 2 बार गुना में, तो 36 2 बार गुना में, ए क्या है 16 है, तो 16 4 से 4 9 36 4 चौको 16 4 से 9 मतलब 9 81 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर, 7 को देखा जाए, 7 को देखा जाए क्या कह रहा, समीकरण x का मान ज्ञात कीजिए, तो x यहाँ 5 बट्टा यहाँ 27 बराबर 12 बट्टा 27, तो ये वाला उधर जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और 27 जैसे कि तैसे ये है, तब माइनस में आ जाएगा, तो और 27, तो निचिलका दोनों सेम का सेम का एलसीएम सेम होता है। जब ये निचिलका दोनों सेम है तो चुपचाप ऊपर का घटा दीजिए, तो 12 में से 7 गया 5, यानी 7 बट्टा 27 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 8 नंबर,
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम है। ध्यान दीजिएगा, किसी भिन्न का अंश उसके अंश जो है ना हर से कम है, तो वह इसको रट लीजिएगा, है ना। पिनिकल मैथ में भी कैसा क्वेश्चन आया था। तो उचित भिन्न, उचित भिन्न जो होता है ना, उचित भिन्न जो होता है ना, उसका हर है ना, अंश जो है ना उसके हर से कम होता है। जैसे 1/2 अंश से हर जो है ना, हर से अंश कम है कि नहीं। 4/5 यानी कि 11 या 13/12, ये सब उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 20 बट्टा, यहाँ लिख देते हैं आपको कुछ भी 31, ये सब उचित भिन्न है, क्योंकि अंश जो है हर से कम है। अनुचित भिन्न भी एक होता है, अनुचित भिन्न किसे कहा जाता है, जो ऊपर का बड़ा होगा, 11 इधर 5, ऊपर का जैसे 7 होगा तो यहाँ 6, ऊपर का अगर 100 होगा तो यहाँ 21, ऐसे इसको अनुचित। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि हर से निश्चित रूप से कम होना चाहिए अंश, तो हर से यहाँ कम है कि नहीं, कम है, ये भी कम है, तो उसको उचित भिन्न कहा जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर सवाल 1 सेकेंड में उड़ा देंगे, लेकिन अगर बनाइएगा तो लंबा टाइम लगेगा। 9 नंबर क्या कह रहा है, इतना को हल कीजिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन होगा। तो बहुत अच्छा बात है, ध्यान दीजिएगा। पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑप्शन देखिएगा, ए सबको बारी बारी से हल किया है। हल क्या किया है, गौर से देखिएगा। तो ए डिजिट वाला को एक तरफ कर दिया है, एक्स वाला को एक तरफ कर दिया है, स्क्वायर वाला को एक तरफ करेंगे, कर का दिया है, करना ही पड़ेगा। और ये जोड़े होता है इस सब का, है ना, कर का दिया। तो यहाँ देखिएगा, डिजिट वाला को एक तरफ करेंगे, एक्स वाला को एक तरफ करेंगे, स्क्वायर वाला को एक तरफ कर देंगे, और क्यूब वाला को एक तरफ जोड़ जो है ना। तो यहाँ देखिएगा 7/2 है। यहाँ देखिएगा पहला नंबर कर इतना में से घटाया जाए, तो यहाँ देखिएगा 7/2 है, तो 2 लिख दिए, माइनस है, यहाँ देखिएगा 3 है, 1/3 है, और यहाँ देखिएगा 1/, यहाँ 5 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसमें से घटाने के लिए कह रहा है, इसमें से घटाने के लिए। तो इसमें से घटाने के लिए मतलब इधर घटाव का चिन्ह लग, इधर घटाव का चिन्ह लग गया, तो 9/2 में ये प्लस है। जब भी घटाने के लिए बोलेगा तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये घटाव का चिन्ह, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी सोल्व नहीं हो पाएगा, फसले रह जाइएगा एग्जाम में। 3/2 है, यहाँ कितना है 5x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में 7/4 है, एक्स क्यू जो नहीं दिख रहा है आपको। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अब ठीक है ना। 9 है, x/2 है, और यहाँ देखिएगा 3 यहाँ 5 है, और 7 इतना पर। तब जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो अंक वाला को एक देखिएगा। पहला नंबर तो ये जान लीजिए, ये माइनस का अर्थ क्या होता है, ये माइनस का देखिएगा। ये 7/2 हम ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, अपना से सोल्व करते रहिएगा, क्योंकि ये सब बचपन का सवाल है, अभी सब बताना हमको पड़ेगा। तो क्या पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस चल रहा है, सेट प्रैक्टिस में उतना बताया नहीं जाता। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ ये हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 7/4 एक्स क्यू। देखिएगा अब इसको एक तरफ ले लीजिए, इसको और इसको एक तरफ ले लीजिए, है ना। तो यानी कि देखिए 7/2 में सॉरी घटेगा 9/2, तो इतना ही से देख लीजिए ना। तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ऊपर में देखिएगा 4 आया, यहाँ देखिएगा 7 में सर 2 घटेगा, माइनस में 2 बचेगा, 2 कैल्शियम 2 ना होगा, तो 2 हो जाएगा, माइनस में 2 बचेगा, तो ये कटेगा, तो माइनस में 1 होगा। तो देखिए ऑप्शन में पहले का माइनस में कौन कहाँ 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बस खेला खत्म हो गया, सी ऑप्शन नंबर वही है कि माइनस में, और सब प्लस में है। अगर सोल्व करना है तो और आगे ले सकते हैं। देखिए एक्स वाला को ले लेते हैं एक तरफ, तो एक्स वाला को यहाँ है, एगो यहाँ है, तो इसको ले लेते हैं। तो ई वाला को ले लेते हैं, अगर आगे अगर नहीं दिया तो एगो ई लिए, एगो क्या लिए, ये लिए, एगो लिए ये वाला। तो यहाँ लिए एक्स, देखिएगा एक्स ले लिए, और -3 दिया, माइनस में x -2 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे, गौर कीजिएगा, इसको है ना बक्सा में रख के सोल्व कीजिए, अब बगल में सटाते जाएगा, है ना। तो यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा,
देखिएगा 3 दूना का 6 ऊपर में 5 हो जाएगा। माइनस में क्या आ रहा है तो इसके बगल में हो जाएगा माइनस में 5x/6। तो देखिए ना, और इसके बगल में माइनस 5x/6 है ना। उसी तरह से स्क्वायर ले लेंगे, इसे सोल्व कर लीजिएगा, है ना, सटाते जाइएगा, आगे देखा जाए। 10 नंबर, ए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सीता गीता रीता, एस से सीता, जी से गीता, आर से रीता। इसका है ना, कोई व्यापार करता है 20,000 रुपया, 50,000 और 40,000। 20,000 रुपया लेकर व्यापार में कूदा, है ना, और उसके बाद ये 50,000 रुपया लेकर व्यापार में कूदा, और ये कितना कूदता है, एगो कूदा है 40,000 रुपया लेकर व्यापार में। बात को समझे। अब कई महीना का व्यापार चलता है तो पूंजी में टाइम से गुना करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन लाभ यहाँ दिया है कुल लाभ 1,21,000 कुल लाभ, है ना। तो यहाँ देखिएगा व्यापार में है ना, सब 1 साल का व्यापार है, मतलब 12 महीना से इसमें भी गुना, 12 महीना से इसमें भी गुना। तो जब भी समय सेम देता है तो 12 लिखना जरूरी नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया सीता का, ये हो गया गीता का, ये हो गया रीता के। 4 गो 4 गो 4 गो 0, 12 12 12 कट जाएगा, यानी कि 2 बच गया, 5 बच गया और 4। अनुभव वाला व्यक्ति डायरेक्ट यही लिखता है। 5 2 7 4 11 हो गया, टोटल लाभ 11 हो रहा है ना। लाभ का रेशियो कब होता है, जब पूंजी में समय से गुना हो जाता है, और समय सेम रहता है तो समय से समय कट ही जाता है ना। तो यहाँ देखिएगा 121 और 1000 हो जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 11,000। आपसे क्या पूछा है, रीता का, तो 44,000 उतार लीजिए, 44,000 इसका लाभ हो जाएगा। 4400 दिया है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, यानी कि ये जो है ना 1 लाख नहीं है, वही ना कह रहे हैं कि हम 1 लाख सोच लिए थे, ये है आपको 12,100 ही है। हम बोल रहे थे कि 1,21,000, तो 12,100 है, तो यानी कि 1100, तो 11 चौक 4400। चलिए उतार लीजिए, आगे देखा जाए। साहब बंदगी साहब बंदगी साहब बंदगी साहब गुरु। बात समझे नहीं रामचंद्र जी, कुमार पासवान जी। यहाँ देखिए क्या, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर, 11 क्या कह रहा है, मोहन एक भौतिक में लाया 72, एक भौतिक में 72%, रसायन में लाया है कितना, 68%। भौतिक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, याद रखिएगा, सी से केमिस्ट्री। अब क्या कह रहा, तो मानते हुए दोनों विषय का पूर्णांक समान है, दोनों में समान है, तो बताइए कि है ना, मोहन ने दोनों को मिलाकर कितना प्रतिशत लाया। बहुत अच्छा। अरे प्रतिशत में तो पहले से दे ले हैं, तो दोनों में कितना, तो जोड़ के 2 से भाग, यानी कि जोड़ के, यानी 8 दूना का 10, 7 6 13, 1 14, 140, 140% दोनों में, तो दोनों का प्रतिशत एक जगह बताइए। तो यानी कि 2 से भागा, 2 सब्जेक्ट है, यानी कि 70% लाया है। बस कहानी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा, चलिएगा 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक वृत्त खंड का कोण इतना है, कोई वृत्त है। वृत्त खंड क्या होता है, यहाँ से होता है त्रिज्या तरफ से, यहाँ से कोई खंड हो गया वृत्त खंड। इसका कोण दिया है 30 डिग्री, कोण दिया है 30 डिग्री। त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दोनों तो त्रिज्या है, तो भी 42 हो गया, भी 42 हो गया। तब उसकी चाप की लंबाई, चाप ये होता है, ये वाला चाप होता है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई। तो क्या होता है जानते होंगे, 2πr थीटा बट्टा में 360। कभी कभी आपको है ना चाप का क्षेत्रफल पूछ देगा अंदर वाला, तो क्या होता है उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। चाप का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr² थीटा बट्टा में 360। बस जैसे क्या होता है, ये परिधि क्या होता है, परिधि क्या होता है 2πr होता है, तो वही थीटा लगल है। परिधि ना हल्का इधर देखिएगा तो थोड़ा सा परिधि के ना है चर्चा कर रहा है, क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा था, क्षेत्रफल में होता है। तो यहाँ πr² थीटा बट्टा 360 होता है। आपको याद करने का टेक्निक है, कैसे आप याद करते हैं।
चलिएगा, अब यहाँ पर आपसे पूछा है तो बैठा दीजिए इसके पर, इसका वैल्यू बैठा दीजिए ना। हो तो 2 है तो 2, अब पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू 42 हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन जो दिया है 42 सेंटीमीटर में, ऑप्शन देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सब सेंटीमीटर में है ना, एगो मीटर में है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो मीटर में पहले देखिए सोल्यूशन कीजिए ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, डिग्री कितना है, थीटा कितना है, तो 30 है, तो 30 है, अब बट्टा में 360, ये 6 से काटिएगा, 6 से काटिएगा, 6 6 1 36, अब का 30 से 30 दूना का 60, 2 से 2, मतलब ऊपर में सिर्फ 22 बच गया, तो 22 ही सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर वाला ही आंसर होगा। आपको मीटर में भी 22 है, जो बहुत सारा 22 मार दीजिएगा आंख मूंद के, 22 मीटर वाला जो गलती हो जाएगा। सेंटीमीटर में त्रिज्या है तो इसका है चाप भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 13 नंबर, 13 को देखा जाए। 13 नंबर कह रहा है कि ए राम मणि ने, ए राम से आर से राम कही, मणि ने कितना है ना, एगो विनीता ने व्यापार शुरू किया, ये 8,000 रुपया लगा कर आया, वो 6,000 रुपया लेकर आया, तो लाभ इसको कह रहा है कि उसका अंत में 3600 है, लेकिन लाभ तो पूंजी गुने समय के अनुसार होगा। बिजनेस किया 1 साल के लिए, तो देखिएगा यह तो शुरू से स्टार्ट किया है, तो यह शुरू से 12 महीना रहा होगा। चलिए, लेकिन ये 8 महीना बाद आया, ये 4 महीना बाद आया है, मतलब ये बिजनेस में 8 महीना शामिल होगा। बस यहाँ से कटकुट कर लीजिए, पूंजी गुने समय, लाभ का रेशियो हो जाएगा 3 शून्य से 3 शून्य, 8 से 8 कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूना का 12, यानी कि 2:1 में लाभ हो रहा है, लेकिन रियल में टोटल लाभ 2:3 हो गया, लेकिन है कितना 3600, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1200 किसका पूछा है, तो 13 नंबर में पूछ रहा है आपसे विनीता का, तो भी वाला पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1200 आइबे किया है, तो 1200 इसका हो जाएगा, इसका पूछता था 2400 हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा कितना, बी। आगे देखा जाए, 14 नंबर, ए 14 कह रहा कि दी गई भिन्नों में आरोही क्रम में सजाना है, दी गई भिन्न को, यानी कि 2/3 है, आइए इसी यही ना भिन्नवा दिया गया है, तो इसको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना, तो इसको भाग दे दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा, यहाँ 0 0 लगा के भाग दे दीजिए, तो भागा दीजिएगा कई बार, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 इससे आएगा, एंड इसको भागा दीजिएगा 5 बार में, इसको भागा दीजिएगा तो 6 एकम 6, आरोही क्रम में सबसे छोटा ले होता है, तो सबसे छोटा कौन है, 1 वाला है, तो ये था कितना है, 1.16 था, है ना, हम 0 लगाकर भागा दिए, ट्रिक है, ये कितना है 1/2 है। अब ये सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 6 वाला है, तो 2/3 है, आरोही क्रम में इसे सजा दिए 1/6, 1/2, ऑप्शन नंबर आपका डी सजा हुआ है, डी आंसर होगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 15 नंबर, 15 को देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ए अकेले कार्य को 30 दिन में, तो ए अकेले कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो ए 120 हो जाएगा, या 4 के स्पीड से करेगा या 3 के स्पीड से करेगा, तो दोनों मिलकर करेगा, तो 7 से भाग दीजिएगा, दोनों का स्पीड 7 ना है, तो क्या 17 17 19 से 1 17.1/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 16 है, 18 है, और क्या है 27 है, और 45 है, इसका एलसीएम निकलिएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अनुभव वाला व्यक्ति क्या करता है, बाई ऑप्शन का सहारा ले लेता है। छोटी से छोटी बोला है तो अब एलसीएम होता है, हम तो बार बार बोलबे करते हैं कि छोटी से छोटी बोलेगा, न्यूनतम बोलेगा, तो एलसीएम निकालिए, लेकिन कहीं कहीं दिमागवा लगाइएगा तब ना एकदम वहाँ निकलेगा, नहीं तो
है ना, सीखले रह जाइएगा, कंसेप्ट जानते रह जाइएगा और एग्जाम में कोई नंबर नहीं आएगा। एक नंबर छूट गया तो आपका आंसर रिजल्ट नहीं बना। तो यहाँ पर देखिएगा ये 27 है चाहे 9 है, ये जो संख्या कितना से कटे, 9 से कटे और 5 से कटे, तो है ना 9 से देखिए कौन कौन कट रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 और 2 6 एक 7 और 2 9, 9 से ही कट रहा है, इस नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा होता, आपका आंसर कौन होगा? 9 से जब ये कट गया तो ये 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। चलिए और सब तो 9 से कट ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा ना। आगे देखा जाए, चलिएगा बहुत अच्छा शमशेर जी, ध्यान दीजिएगा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस 1 का वैल्यू दिया है, ऐसे ऐसे पर पूरा दिया है, लेकिन छोड़िए ना अंतिम में कितना दे दिया, कॉस 90 का वैल्यू। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये 0 सबको जब सबको 0 हो कर देगा इससे, क्योंकि गुना में है, गुना में है ना बहुत सारा संख्या होगा, 0 से गुना कर दीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 18 नंबर। आगे 18 क्या कह रहा एक पहिए को की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, यह पहिया निश्चित दूरी को 5 सेकंड में 10 चक्कर मारता है। 5 सेकंड है, 5 सेकंड में 10 चक्कर, तो एक चक्कर में क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। यहाँ रेट दिया तब एक चक्कर में 2 पाई आर होगा, तब ए क्या कह रहा है 10 चक्कर मारा है 5 सेकंड में, तो यानी 10 से हो गया। अब देखिएगा गौर कीजिए, क्या क्वेश्चन को यहाँ समझना है थोड़ा सा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए क्या है कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर हम देखिएगा 2 जैसे कि 22/7 और रेट कितना दिया, सॉरी रेट कह रहे हैं त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या दिया है आपको 70 दिया है, तो यहाँ 70 दे दिया। लेकिन ये जो दिया है 70 सेंटीमीटर दिया है, यही तो मेन बात है, तो ये सेंटीमीटर दिया है और ये 10 चक्कर है, तो 10 से काटिएगा तो 10, 7 से काटिएगा 10 बार में, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए, क्यों मीटर में ले जाए, क्योंकि चाल या तो मीटर प्रति सेकंड में होता है और नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, तो ये मीटर में ले जाने के लिए 100 से, तो 100 से 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य। अब यहाँ पर आपको थोड़ा देर के लिए समझ में आया होगा कि 5 सेकंड का है, तो 1 सेकंड का कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड का मतलब मीटर प्रति 1 सेकंड को ही कहा जाता है। देखिएगा मतलब 22 का 44 ऊपर में सिर्फ बचल है, तो 44 बचल है, तो 5 यहाँ चला जाएगा बट्टा में, तो 44 ऊपर में मीटर आ यहाँ प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड को ले जाने के किलोमीटर में, तो 18/5 से गुना। तो अब यहाँ पर आपको भाग दे दीजिएगा और क्या करना है, 18 से काटिएगा, 18 चौक 72 के 2 हो जाएगा, 18 चौक 72 और 7 79 हो जाएगा। 25 से भाग दीजिएगा, तो 25 तिया 75, कितना बच गया हो 4, तो 25 8 200 38 है कहीं हो, 25 तिया 75 2 बच गया ना हो, यही ना कह रहे 3 बच गया, तो 3 बच गया तो 38 हो रहा है, तो 3 बच गया तो ये 32 हो जाएगा, 25 से कम 25 31 है, तो 31 पॉइंट है, हाँ 31.68 वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 19 नंबर। 19 कह रहा है वह संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाना चाहिए। जैसे कैसे 12 एगो ऐसा संख्या है, चाहे बहुत सारा संख्या है जो 1 से भी कटता है स्वयं से और किसी और से भी, जैसे 3 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, 6 से भी कट गया। तो इस संख्या को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या कहा जाता है, बस भाज्य संख्या कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। भाज्य भाज्य भाज्य, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। आगे देखा जाए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर कह रहा कि एक्स अक्ष पर ऐसी बिंदु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना, जो इतना और इतना मतलब पहले से वो बिंदु कोई बिंदु है जो 2 और 3 पर काटता है, मतलब x का वैल्यू पहले का और y का वैल्यू दूसरे का, तो यानी कि x अक्ष बनाइए, अरे x एक्सिस और y एक्सिस
तो y का वैल्यू क्या है, तो देखिए x का वैल्यू 2 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ 2 आता होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ 2 आता, y का वैल्यू 3 है, तो मान लीजिए कि यहाँ 3 होता है। तो ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला ऐसे 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 आएगा, है ना, 3 होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना, ये 3 होगा, अपना सोच लीजिएगा, सोचना है कि ये 3 है, y ऊपर में होता है तो ये आया। अब कह रहा है क्या, x एक्सिस पर, x अक्ष के पर ऐसे वो बिंदु से, कौन बिंदु से, यहाँ जो बिंदु पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 2 और 3 का पॉइंट, बात को समझिए। तो इसी बिंदु से x एक्सिस पर, मतलब इस पर कहीं C बिंदु बन रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि यही जब बनेगा, यहाँ बनेगा चाहे यहाँ बनेगा, आपकी मर्जी है कहाँ बनाइए, क्योंकि बनेगा तो या तो 0 बनेगा तो 1 पर बनेगा, क्योंकि 1 से 2 तक ले ही है, तो ऐसे ही ना बनेगा। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, ध्यान दीजिए क्या है, अच्छा ये टोटल कितना है, 3 है, तो ये भी तो टोटल क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई जो होगा ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात को समझिए, ये टोटल 3 हो जाएगा। ये टोटल कितना है, ये टोटल 2 है, तो ये भी तो 2 हो जाएगा, इसको मिला देने में ही भलाई है, इसको मिला देना, क्योंकि ये तो पॉइंट पर कट रहा है, समझ में आ रहा है, वो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़िएगा, नहीं जानिएगा। ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि इधर भी टोटल 3 था, ये वाला इधर कितना था, 2 था, तो ऊपर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगा देना, तो यहाँ कोई बिंदु C पर कटता है, देखिएगा कह रहा है जो बिंदु इतना से, तो यही बिंदु से कहीं काट दिया, यहाँ काट दिया, चाहे यहाँ काटेगा चाहे कहीं काटे, उससे क्या मतलब है ना। तो सी इकाई पर, तो C का वैल्यू जो है, C का वैल्यू जो है 3 से छोटा है, तो C का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए कह रहा है। अब यहाँ से देखिएगा ये सीधा उठा है, तो आप सोचिए कि यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री का जो भी सामने वाला होता है यह कर्ण होता है, मन है तो इसको यहाँ सटाइए, मन है तो यहाँ सटाइए, तो ये एक प्रकार का कर्ण होगा। कर्ण जो होता है ना, कर्ण यह कंसेप्ट है, कर्ण जो होता है ये दोनों से बड़ा होता है, ये दोनों से, जैसे मान लीजिए बेस हो गया, ये लंब हो गया, तो ये दोनों से बड़ा होगा। तो यहाँ 3 है, ये 2 है, तो ये कर्ण हमेशा क्या होगा, 3 से प्लस में ही होगा, 3.1 हो, 3.01 हो, आपको समझ में आना चाहिए बस, 3.02 हो, जो भी हो, क्योंकि कर्ण का वैल्यू है ना पाइथागोरस से, है ना, ये दोनों से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ए सी का जो वैल्यू होना चाहिए, एक प्रकार का सी दूरी होगा, है ना, सी दूरी जो होगा ना वह 3 से छोटा होना चाहिए। तो कभी संभव होगा 3 से छोटा होगा तो कहीं बिंदु पर कोई बिंदु नहीं बनेगा, 3 से संभव है ये नहीं, 3 से छोटा बनेगा ही नहीं, तो नहीं बनेगा मतलब एक 0 बिंदु संभव होगा, एक्स एक्सिस पर ही कह रहा है, इसीलिए यहाँ हम करे हैं, इस पर नहीं है कहा है, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस मतलब नीचे वाला पर कह रहा है, इसको एक्स कहा जाता है, इसको वाई कहा जाता है ना। तो यहाँ पर नहीं संभव, भले ही इधर बढ़ेंगे तो 3 से आगे हो जाएगा, क्योंकि इसी का वैल्यू 2 है, 3 इधर होगा, है ना, उसके बाद आगे सटाएंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन इधर तो है ना, इधर बढ़ेगा तो यानी ऐसे छोड़िए ना, हो नहीं समझ में आ रहा था, कुछ नहीं है, आपका कर्ण का लंबाई पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, इसको बेस होता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 13, 13 किसका होता है, 9 13 जो होता है, 13 हो जाए, 9 का तो 3 होता है, तो 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू आ रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है ना, ये वैल्यू आ जा रहा है, सी का जो वैल्यू आ रहा है 3 पॉइंट कुछ न कुछ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं हमको कम ही चाहिए, तो इसीलिए कम चाहिए, इसीलिए कोई बिंदु संभव नहीं होगा एक्स एक्सिस पर, तो कोई बिंदु मतलब सी 0 बिंदु संभव होगा, अरे एक भी नहीं मतलब 0 बिंदु संभव होगा। चलो ऑप्शन नंबर आपका कितना, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, या उन्हीं को समझ में आएगा जो कंसेप्ट जानते हैं। आगे देखा जाए 21 नंबर, इक्कीस
कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुना, तो यानी कि 18 एकम 18 10 बढ़ 10 पचे 50, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड में उसको 50 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 को देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4x - 3y 4x - 3y बराबर 0 दिया है, और क्या कह रहा है x² + y² - 2x + 4y बराबर 0। तो वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। बनाइएगा तो लंबा हो जाएगा। ऐसे वृत्त कोई है, प्रतिच्छेद कर दिया तो कहीं से छेद कर रहा है, तो यहाँ एगो बिंदु बना, यहाँ बिंदु, तो यही बिंदु आपको ज्ञात करना है। बिंदु कहाँ पर कहाँ कटान होता है। तो इससे अच्छा है कि सबसे अच्छा कि बाई ऑप्शन से बनाइएगा, है ना। बाई ऑप्शन से बनाइएगा। एक्स देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए दिया है, तो यानी कि 4 कह रहा है कि 4.2 बिंदु पर वो एक बार कटेगा। और मतलब क्या होता है, और ये भी है, और वाला मेथड है, ध्यान दीजिएगा क्या और है। तो और यहाँ भी दिया है, और यहाँ दिया है एगो बिंदु कटेगा -2 और -6 पर कटेगा। मतलब इसको क्या कहा जाता है, इसको x कहा जाता है, इसको y कहा जाता है, इसको x कहेंगे और दूसरिका को y कहा जाता है। तो ये वाला जो है, ये वाला वैल्यू कहाँ बैठेगा, इसमें बैठेगा, और वाला वैल्यू और के बाद वाला इसमें बैठेगा। तो बैठा के देख लीजिए LHS बराबर RHS आ रहा है कि ना। यहाँ तो यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2, तो 4 का 16 में से 6 हो जाएगा, 10 बराबर 10। पहला तो लागू कर गया, अब इसको लागू करना है। तो यहाँ देखिए -2 है, तो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -6 है तो यानी कि 36 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा माइनस में है तो यानी कि प्लस में 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यानी कि माइनस है। और उसके बाद देखिए ना x² है वो कहीं माइनस है, और उसके बाद माइनस में 2x है, और y का वैल्यू क्या है, वो y का वैल्यू तो ये 4 हो गया। और क्या है वो y का वैल्यू क्या है, 4 गुने y बराबर माइनस में 6 है, तो ये माइनस में टोटल क्या वैल्यू आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और उसके बराबर में वो 20 दिया है जो हम छोड़ दिए, माइनस में एक और 20 दिया है बराबर 0 है। इधर से माइनस में 20 बराबर 0, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 2 4 यानी 44 माइनस में, और 36 4 40 है, टोटल है ना 44 आ जाएगा प्लस में। तो LHS बराबर RHS इधर भी 0 आ गया, तो आपका पहले में लागू हुआ, तो काफ़ी आगे बढ़िएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। वाई ऑप्शन से बनेगा x का वैल्यू पुट करके, जल्दीबाजी ऐसा सवाल में ऐसे ही बनाया ही जाता है आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिए क्यों 22 हो गया ना, 23 कह रहा है कि 150 का घनमूल के बीच क्या होगा। तो 150 के बीच कह रहा है, तो बाई ऑप्शन का इसका भी सहारा लेंगे। घनमूल का मतलब होगा कि ऑप्शन में उसको घन करना है। देखिएगा तो 5 और 6 का कीजिएगा, तो 5 का क्यूब कीजिए और 6 का कीजिए, 5 यानी 125 हो जाएगा, 216 हो गया। तो इसी के बीच ना 150 है, 125 से इधर है, इधर है, तो 150। तो आपका ऑप्शन नंबर यही होगा, 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होगा। उतार लीजिए, ध्यान दीजिए क्या 24 नंबर। ए 24 क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी की लंबाई इतना समानांतर पटरी पर चल रही है। एक रेलगाड़ी के चाल इतना है और दूसरी रेलगाड़ी के इतना है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब
उधर से आ रही है तो उधर से मतलब सामना सामनी मतलब विपरीत दिशा में, तब विपरीत दिशा में चाल जुटता है, याद रखिएगा ये बात को, है ना। तो पार करने में कितना समय लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार करने में लगा समय, रट लीजिएगा, पार करने में लगा समय फार्मूला होता है कुल दूरी नीचे में, ऊपर में हमेशा दूरी लिखाएंगे तो क्या समय पूछा तो दूरी बता चाल होता है, तो कुल दूरी रिलेटिव वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी, समझ रहे हैं ना। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जैसे ये दो गाड़ी एक इधर से एक उधर से रहता है, तो इधर रिलेटिव मान लें कि इसका 20 की चाल है और इसका 30 की चाल है, तो ये जोड़ दीजिएगा, है ना, तो इसी को है ना रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। अगर यही दोनों रेलगाड़ी ऐसे है तो यहाँ अगर इसका चाल है 50 है, इसका चाल है ना 40 है, तो यहाँ घटा दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी घटता है। रिलेटिव वेलोसिटी घटता है कब, जब सेम डायरेक्शन रहेगा तब। तो याद रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष चाल रिलेटिव है, हिंदी में सापेक्ष चाल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टोटल TOTL, टोटल डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी। तो दूरी तो हमेशा जुटबे करता है, लेकिन चाल कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, है डायरेक्शन के अनुसार। तो एगो दूरी कितना है 145 है, तो 145 है, फिर 155 है, तो जोड़ दिया। चाल यहाँ देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब सामने से वो आ रही है पी जा रही है, तो चाल हमेशा जुटता है। अगर सेम डायरेक्शन मतलब दो ट्रेन, एगो इधरे से जा रहा है, एगो फिर इधरे से जा रहा है, तो घटेगा। तो यहाँ तो चाल जुटेगा। तो एगो चाल है कितना की चाल से 32 है, एगो है 32 की चाल है, एगो क्या है, एगो चाल कितना है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है वो भाई, अच्छा ऊपर में मीटर है, तो चाल तो यहाँ जुट जाएगा। 32 है, वो 40 है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 में से भागा देंगे तो 5 का 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड में क्यों किए, क्योंकि दूरिया जो था मीटर में था, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। नीचे में 20 आ गया, तो ये काटिएगा तो कई बार में 15, देखिएगा ऊपर में मीटर है और नीचे में मीटर है, तो मीटर हो गया, तो 15 सेकेंड बच गया, मीटर से मीटर कट गया तो सेकेंड बच गया। उतार लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा 25 नंबर, 25 को देखा जाए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन करा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दिया है और इसका लघुत्तम दिया है। तो आप जानबे करते फार्मूला लगा देंगे, एलसीएम गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होगा। ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का। तो इसका गुणनफल हमको दिया है कि 25 92 00, 25 92 00, और एलसीएम कितना दिया है हो, ये एलसीएम दिया है 43 20, और तो HCF पूछा है, तो HCF यहाँ से नहीं निकल जाएगा, काट कूट कर लीजिए, ये से ये कटेगा, 4 से कटिएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 से कटिएगा, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 8 32 0। फिर देखिएगा 4 से कटिएगा 27 बार में, 4 से कटिएगा ये 16, 4 दूना 8, फिर 27 से कटिएगा, कई बार में कटेगा हो, ये 6 बार में, ये 60 बार में कटेगा। तो HCF क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छब्बीस नंबर, 26 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन इनमें से कौन सी संख्या बीच में आएगा, 3/4 और 6/7 में बीच में कौन आएगा, तो अपना मन से 0 0 लगा दीजिए। 4 7 28, 2 4 5 20, और इसको देखिएगा कितना 7 7 7 8 56, और 4 बच गया ना हो, तो 7 7 5 35,
8.5 के और 7.5 के बीच में कौन है? तो ऑप्शन में देखिएगा इसके बीच में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए है तो यानी कि 5/9 है, और बी में क्या है 9/10 है, और सी में कितना है 9/11 है, डी में कितना है 11/9, 11/9। तो 0 0 0 0 अपना मन से लगा दीजिएगा तो और अच्छा होता है ना, भाग देने में हो। तो 9 से काटिएगा तो 9 × 5 = 45, 4 आ गया, तो 4 इधर है, गलती हो गया। 10 से काटिएगा तो 10 × 9 = 90 हो गया, गलती हो गया, समझ रहे हैं ना। 10 से काटिएगा तो 9 हो गया, 9 आगे ना भाग गया। ये काटिएगा तो 11 × 8 = 88, 11 × 2 = 22, मतलब 8 8 आ रहा है, 8.2। तो यही ना बीच में हो गया, देखिए इससे ये आगे है, इससे छोटा है, तो इस बीच में है। तो ये कितना था, हम 90/11 कर दिए, लेकिन 9/11 था, तो 9/11 वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए 27 नंबर। 27 को देखा जाए, कह रहा है कि 3,000 की राशि में 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष तक कितना हो जाएगा। ये टोटल मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 30,000 है कि 3,000 है, 30,000। 7.5%, 7.5% मतलब 15 का आधा प्रतिशत, और 2 साल का ब्याज आपसे पूछ रहा है। टाइम कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो पहले ब्याज निकाल दीजिए। तो 2 साल का ब्याज कैसे निकलता है, 2:1 पर निकलता है। तो यहाँ ब्याज निकाल दीजिए, ध्यान दीजिए क्या है, तो 30,000 है, तो 30,000 का 15/2%, परसेंट से 2 कटेगा, आई काटिएगा कई बार में, 2 बार में, तो ये 150 बार में, 150 में 15 से गुना कीजिएगा, 225 होता है ना, हो 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कि एगो जीरो है, तो यानी कि 2250 आ गया। ये आ गया 2250, तो इसका जगह पर 2250 बैठा देंगे। अब यहाँ जो निकलता है 2 साल का केस वाला पर चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ निकलता है 2250 का 15%, तो यानी कि 2250 का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 2250 का है ना 15/2%, यानी प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 से गुना हो जाएगा, तो ये से ये कटेगा, कोई दिक्कत। अब इस 2 से काटिएगा, 2 से चाहे पहले 15 से गुने कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो 15 × 5 = 75 के है ना, 15 × 5 = 75 के, 5 15 दूना 30 7 सही 30, 15 दूना 30 3 33, 15 दूना 30 3 33 हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, और 2 × 7 = 14, और 2 × 5 = 10, मतलब एक अंक के बाद, मतलब ये आ गया 1687, और इतना आ गया ना हो। अब एक और अभी 10 बचा हुआ है, फिर 10 से भाग दीजिएगा तो ये दशमलव जो है ना, एक अंक के बाद इधर भी आ जाएगा, तो 10 से भाग दीजिएगा, पहले से एक अंक है, फिर एक अंक बढ़ेगा, तो यानी कि 1687 या 5 है, तो ये आ जाएगा 2 अंक के बाद 75 के बाद, यानी कि 168। यहाँ देखिएगा 168.75 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2250 है, तो 2250 यानी कि 4500, 2 से गुना करेंगे तो यानी 0, 5 दूना का 10, 2 दूना 4 = 5 हो जाएगा, और 2 दूना का 4500 हो जाएगा, और 168.75 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 75 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये 4668 तक उसका सिर्फ ब्याज आ गया। लेकिन आपको अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट में पहले से 30,000 रुपया था, इसमें 4668.75 जोड़ दीजिएगा, इसी को ब्याज न कहेंगे, तो 75 हो गया, 8 हो गया, और कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 34, 34,668, ध्यान दीजिएगा 34,668.75, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, ध्यान दीजिए क्या ये देखा जाए, बहुत लंबा है क्या। 28 नंबर, 28 को देखा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है ना, दी गई आकृति में PB 20 है, इतना 15 है, तब वृत्त और बिंदु P के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। वृत्त और बिंदु P के बीच, वाह क्वेश्चन। वृत्त तो जैसे पहले बनाते हैं, ये दे दिया है, और यहाँ दे दिया है कि केंद्र है,
केंद्र है, इधर से इधर लटका रहा है, इधर से इधर, ये त्रिज्या न है हो, तो ओ ए दे दिया कि 15 है। अरे तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इधर तो ये यहाँ पे दे दिया कि 15, तो ये भी 15 होगा। ये कॉमन सेंस की बात है ना हो। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से कोई इसे खींच दिया है और खींचा है, और यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा डाला है, स्पर्श रेखा यहाँ डाला, यहाँ पर भाई स्पर्श रेखा डाला है, क्वेश्चन में जैसे डाला है वैसे काम कर रहे हैं। यहाँ कोई सी पॉइंट, यहाँ कोई सी पॉइंट है जो बिंदु है, तो ध्यान दीजिए क्या है। अब स्पर्श रेखा पर जब भी कोण बनता है, देखिएगा स्पर्श रेखा और ये बिंदु पर जब भी कोण बनेगा तो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, है ना। तो ये 90 डिग्री का, तो आपकी मान है, एक और 20 दिया है, ये दिया है 20 दिया है, और क्या दिया है, इसको ए कह रहा है, इसको बी कह रहा है, और इसको पी कह रहा है, और यहाँ कोई पॉइंट सी है कह रहा है, इसको कह रहा है कि सी है। 3 गो पॉइंट यहाँ बना ना, वो यहाँ पॉइंट है, वो यहाँ पॉइंट, 3 गो पॉइंट। तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त और पी के न्यूनतम तो वृत्त कहाँ है, तो वृत्त यही ना है हो, यहाँ केंद्र से नहीं बोला है, वृत्त, वृत्त यही ना खत्म होता था, ये वाला और ये वाला का दूरी पूछ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा देर के लिए हम ये देखिएगा, ये इसको थोड़ा देर के लिए हम ऐसे बढ़ा देते हैं इधर, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तुरंत निकल जाएगा वैल्यू। जैसे कि ये सिर्फ वृत्तवा हटा देंगे, वृत्तवा हटा देंगे और ये बना देंगे, देखो यहाँ पॉइंट है, चाहे वृत्तवा रहने देते हैं क्या, ये वृत्तवा रहने देते हैं, एगो यहाँ पॉइंट है, इसको पूरा हम घिस दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ घिस दिए, ये यहाँ घिस दिए। तो यहाँ जब भी कोण बनता है तो 90 डिग्री का बनता है, स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा और ये जो है त्रिज्या द्वारा जो भी कोण बनता है यहाँ 90 डिग्री का बनता है ना। तो यानी कि क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिपलेट्स लागू करेगा, तो ट्रिपलेट्स में क्या होता है, 3 4 5 होता है। तो इसमें हमको पता है कि ये वाला क्या है, 20 है, देखिएगा इधर वाला मिटा दिया है, और इधर वाला 15 है, तो ये वाला टोटल कितना हमको निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ देखिएगा 5 से गुना करेंगे तो भी एक प्रकार का ट्रिपलेट्स होगा, तो 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बड़का क्या होता है, कर्ण होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होता है ना। तो ये कर्ण हो गया, मतलब ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल 25 हो गया, टोटल 25 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रकार का यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मतलब ई 15 है, तो अभी तो 15 ही होगा, तो ये 15 हो गया। तो ये वाला आपका वैल्यू पूछ रहा था सीपी का, तो ये टोटल हम 25 निकाल लिए, टोटल क्या निकाले हैं, 25 निकाले। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, क्योंकि वृत्त से अब सिर्फ पी पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा, तो ये टोटल 25 था, 25 में सर ये वाला इतना था त्रिज्या हो जाएगा, तब ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आंसर 10 उतार लीजिए, आगे देखा जाए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कितना काम करता है, 29 नंबर, 29 को देखा जाए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC, यदि कोण ए, त्रिभुज ABC में है कोण, देखिए कोण A बराबर कह रहा है, कोण A बराबर दिया है 3 कोण B, कोई दिक्कत। चलिए फिर दिया है और दे दिया है, यहाँ लगा देते हैं ऑब्लिक, कोण C बराबर 2 कोण B। तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए, ढकढकिया मेथड, कोण A को तोपेंगे, कोण A को तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, इधर 3 है तो 3 आ जाएगा। कोण B को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 आ गया। कोण C को तोपेंगे, अब इधर कोण C को तोपेंगे तो कोण C का वैल्यू उधर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। कोण B को तोपेंगे तो कोण इधर B का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1। तो ये B भी सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, सेम अगर है तो अच्छा बात है, सेम तो है ही है, नहीं तो सेम करना पड़ता। तो इसका मतलब हो गया कि कोण A, कोण B और कोण C का वैल्यू 3 A का हो गया, और B का 1 हो जाएगा, और C का 2 हो जाएगा। तो देखिए टोटल कोण का योग कितना होता है, 3 1 4 3 7 हो, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 हो रहा है। हम इसमें देखिए 3 और 3 6 हो रहा है, टोटल 6 हो रहा है, लेकिन रियल में कोई भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 30 हो गया, तो कोण A का वैल्यू 90 हो जाएगा, कोण B का वैल्यू 30 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 30 वाला से, तो 60 हो जाएगा। तो यही चीज वो आपसे पूछा कि तीनों का वैल्यू बताइए, तो 90 30 से 60, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए,
कोण ए बी सी का पूछा है तो पहले कोण ए है, बी है, सी है, उसी तरह से लिखना है। ए का हो गया 90, बी का 30 और 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। चलिए आगे देखा जाए। तीस नंबर देखा जाए। क्या कह रहा है, दो संख्या का है, ए अंतर दिया था, माना कि है ना ए और बी हो गया, ए और बी का अंतर दे दिया 35 दिया कि 45। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब बड़ी संख्या को, तो ए माने है प्लस में तो बड़ा होगा ए, तो ए जब बड़ी संख्या को है ना 20%, तो बड़ी संख्या ए का 20% प्लस में जोड़ दिया जाता है, छोटी संख्या को जोड़ दिया, तो बी का कितना 35% जोड़ दिया जाता है, तो 31 प्राप्त होता है। बस यही तो सवाल है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो प्रतिशत कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ प्रतिशत कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, तो यहाँ 20 ए हो जाएगा और 35 बी हो जाएगा, उधर में 31 हो जाएगा। और प्रतिशत हटेगा तो इसका मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या में 1/100 से गुना है। यहाँ पर प्रतिशत हम कॉमन ले लिए थे, तो प्रतिशत का मतलब वही ना होता है वो, तो 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 20 ए प्लस 35 बी 3100, ये वाला गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना था। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 45 जैसे करता है तैसे ये बी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना हो, तो यानी कि एक जगह पर क्या लिख देंगे, यानी 20 जैसे करता है तैसे एक जगह पर रखेंगे 45 प्लस बी रखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये 35 बी और 3100। अब यहाँ देखिएगा 45 दूना का 90, 900 हो जाएगा, और यहाँ 20 बी हो जाएगा और 35 बी पहले से और 3100। अब देखिएगा 20 गो बी और 35 गो बी, मतलब 55 गो बी और 900 घटेगा तो 0 0, इधर घटेगा 11 में से 2 गया 9, 2 बचेगा और 1 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा। अब देखिएगा 55 से काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, क्योंकि 4 बार में 220 कटेगा, एक और शून्य है तो यानी 40, मतलब बी का वैल्यू आपका हो गया 40 हो गया। तो जब बी का वैल्यू 40 हो गया तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये ए का वैल्यू है 45 प्लस बी का वैल्यू 40, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा है? तो आपसे क्या पूछा है, तो कह रहा है दोनों संख्या का योग, तो जोड़ दीजिए दोनों संख्या का, तो ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया है 85 और बी का वैल्यू 40, तो 8 4 12, 125 आ रहा, देखिए ना 125 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उसको उतारिए। अब डी आई आ गया, डी आई का क्वेश्चन आ गया। इसका क्वेश्चन हम नहीं लगाए थे का हो, लगाए हुए ना, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। हेलो, चलिए देखा जाए। ए 31 से 32, 31 से
32 तक ले इसी क्वेश्चन से बनेगा। ये पाई ग्राफ जो भी दिया है तो कह रहा है ना कि 20,000 टन था कुल में, एक कुल में था। कुल जब भी बोले डिग्री का चर्चा हो तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो 20,000 टन मतलब 20,000 टन लिख दिए। 360 डिग्री का वैल्यू 20,000 टन। आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए केरल में, तो केरल में सिर्फ 48 का वैल्यू पूछा है आपसे कि 48 डिग्री का कितना होगा। 360 का कितना था, 48 का कितना। केरल में 48 था, इसलिए देख लीजिएगा केरल में। तो यानी कि 20,000, तो 20,000 और 360 गुने 48, काट कुट कर लीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से काटिएगा क्या मरतब है, 4 से 4 9 का 36, 4 से काटिएगा 4 5 20, 0 0, ठीक है 500 हो गया। 3 से काटिएगा 3 मरतब में, 3 से काटिएगा 16 12, तो यहाँ 16 25 80 हो जाएगा। 80 मतलब 8,000 में 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा। अब उसके बाद बचेगा 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, अब फिर देखिएगा 3 छक 18 मतलब 26 26 6 आ रहा है। तो 26 26 6 को लगभग में पूछा है, तो इसी को 26 और 87, 26 और क्या लिख दिया, 67 लिख दिया है। ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन, यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुआ कुल चावल उत्पादन 18 टन था, ठीक है। पूछ कथी रहा है ये बात तो देखिएगा। सभी राज्यों में 18 तक कर रहा है उस वर्ष के दौरान। और उड़ीसा में चावल का उत्पादन और कश्मीर में, तो उड़ीसा, उड़ीसा और कश्मीर, कश्मीर, तो उड़ीसा में कितना है देखिए 42 है। कश्मीर में कितना, बस ये बस इसका रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं। 54 है, काटिएगा 6 से, 6 7 42, 6 9 54, 7:9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो आपको आंसर में यहाँ पर लगा हुआ है। और नहीं लगा होगा तो हम क्या करेंगे, आप अपना में देख लीजिएगा कि मेरा में क्या है। ये भी देखना जरूरी ना है हो। अब ये है 33। आप अपना किताब रखिएगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। अनुराग जी खुश रहिए, क्वेश्चन नहीं दिखेगा। दिया गया क्वेश्चन है, फिर कह रहा है 33 से 34 तक। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना तालिका दिया है कि पहला ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, दी गई तालिका के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 2012 और 2013 के मध्य, तो है ना, ए आने वाले पर्यटकों की संख्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 60% का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ होगा तो सही होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो पहले देखिएगा 2012 और 13 में देखना है, तो 2012 का ले लीजिए और 2013 का ले लीजिए। तो 2012 और 2013 में देखना है, तो क्या में देखना है, इसमें तो बहुत है ना। तो मध्य में मतलब मध्य यूएसए में देखना है। तो 2012 में कितना था, 300 था। 2013 में हो गया यूएसए 480 हो गया। वृद्धि कितना का हुआ, 180 का, कितना पर, 300 पर, 300 पर गुण 100, 0 से 2 शून्य, 3 से काटिएगा 3 छक 18, ये 60% का वृद्धि हुआ है। सही बात है, पहला सही बात है, आंसर सही। तो आपका पहले से ठीक है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान दीजिए, क्या आप देखिएगा आज का ये अंतिम 34 कह रहा है कि 2016 की तुलना में 2017
में सभी देशों के आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 40% वृद्धि कर दिया। तो 2016 की तुलना में 17 में, तो 2016 अंतिम में है, ये है, तो सभी को जोड़ दीजिए 2016 वाला, तो 2016 वाला सभी को जोड़ दीजिए। तो एक यूएस में कितना है, 490 है, 430 है, 540 है, 350 है, 420 है, 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 4 16, 5 21, 2 23 के 3 हो जाएगा, 4 और 4 8, 5 13, 3 16, 4 20, 2 22, मतलब 2230 हो गया। अब क्या कह रहा है, इतना जोड़ दिए तो कल इसमें 40% वृद्धि हो जाता है। 40% इसमें वृद्धि हो जाता है, कब क्यों हो जाता है, कह रहा है 2017 में 40% वृद्धि हुआ। हालांकि 17 दिया है नहीं, लेकिन कह रहा है कि 2017 हम अपना मन से कह रहे हैं कि क्वेश्चन में नहीं है, 2016 तक है, लेकिन 17 में 4% का वृद्धि होगा। तो यानी कितना, ये 2230 का 40% वृद्धि बोल दिया था, 40%, तो यानी कि 40 बट्टा में 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100, ये वृद्धि है तो जोड़ देंगे तो 7/5 हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा यहाँ 7/5 से गुना करें तो मतलब 2017 में टोटल कितना संख्या हो गया, तो 5 से काटिएगा, 5 का 20 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का 20, 5 6 30, 7 6 42, 7 6 28, 4 32, और उसके बाद 7 6 28, 3 31, यानी कि अब हो गया 3100, आपका कितना 22 हो गया टोटल। तो आपसे कह रहा है ना, तो बताइए ये 2017 में आने वाली, तो 2017 में 3122 आ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे 2017 में आने वाले उसका 1/7 हिस्सा यूएस से आने वाला है, पर्यटक था। तो 2017 में यूएस से भारत में कितना आया, तो अरे तो जितना है इसका तो भारत में आया, भारत में आया यूएसए से, भारत में आया यूएसए से, समझ रहे हैं ना। तो इसका 1/7 ना आया है हो, तो यानी कि 31 का 3132 का 1/7 आया। 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा, वो हो गया था, वो 33 था, तो वही कितना बचल है, 7 चौक 28, यहाँ 3 बचल था, 3100 कितना है हो, 33, 3133 किससे आ गया हो, कहीं गलती हम लोग कर लिए क्या, कट नहीं रहा है, 7 6 42 के 2 28 से 4 32 होगा, सॉरी यहाँ पर 32 होगा। यानी कि अब इसका भारत में आया यूएसए से, तो ये कितना आया, 3122 का 1/7, तो 7 चौक 28 हो गया, और देखिएगा बच गया कितना 3, तो 32 हो जाएगा, तो फिर 7 चौक 28, 7 छक 42, मतलब 446, ये 446 जो यूएस से भारत में आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।